शुभारंभ सत्र के सम्माननीय मुख्य अतिथि भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, गलगोटिया विश्वविद्यालय के अध्यक्ष श्री सुनील गलगोटिया जी, माननीय सांसद एवं पूर्व संस्कृति मंत्री डॉक्टर महेश शर्मा जी, माननीय सांसद श्री नागर जी, माननीय विधायक श्री धीरेन्द्र सिंह जी, राजेश बिन्नीवाले जी, नीता वाजपेयी जी, विभिन्न विश्वविद्यालयों के माननीय कुलपतिगण, प्राध्यापकगण, भारतीय शिक्षण मंडल के संगठन मंत्री द्वय श्री मुकुल कानिटकर जी, श्री शंकरानंद जी, देश के कोने कोने से इस शोधवीर समागम में आए शोधवीर, माननीय प्राध्यापकगण, विद्यार्थीगण और साथियों, भारतीय शिक्षण मंडल के लिए ये बहुत गर्व का विषय है कि इस युवा शोधवीर समागम का शुभारंभ माननीय श्री राजनाथ सिंह जी के हाथों हुआ है। जैसा कि उनके उद्बोधन से आप सबको लगा होगा कि कैसे कोई प्राध्यापक अपने विद्यार्थियों के सामने एक पूरी की पूरी कक्षा लेता है, उन्होंने आज भारत का सांस्कृतिक चिंतन और शैक्षिक चिंतन आपके सामने पूरी तरह प्रकट किया है। मैं उनके लिए उनका आभार व्यक्त करता हूँ। जब सुभाष स्वराज और सरकार इस शोध संगोष्ठी की, इस शोध प्रतियोगिता की संकल्पना की गई थी, उस वक्त हम सब ने इस बात को ध्यान में रखा था कि वे सुभाष चंद्र बोस जी ही थे जिन्होंने भारत की औपचारिक स्वतंत्रता के पूर्व ही भविष्य का भारत कैसा होना चाहिए इसका सपना देख लिया था। इसलिए उन्होंने 1943 21 अक्टूबर को आज़ाद हिंद सरकार का गठन किया था। और मुझे बहुत अच्छी तरह याद है और आदरणीय डॉक्टर महेश शर्मा जी को भी याद होगा, 21 अक्टूबर सन 2018 को माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसी लाल किले पर आज़ाद हिंद फौज सरकार के गठन को सम्मान करते हुए वहाँ पर झंडा फहराया था, जब माननीय महेश चंद्र शर्मा जी भारत की संस्कृति मंत्री थे। तो ये एक तरह से सुभाष चंद्र बोस जी के भारत के लिए संकल्पना किए हुए जो सब कार्य थे, उनका एक तरह से जयघोष था, उद्घोष था, और जिसकी एक बहुत महान परिणति 8 सितंबर को हुई, जब हम सब ने देखा कि इंडिया गेट के सामने कर्तव्य पथ का उद्घाटन हुआ और वहाँ पर सुभाष चंद्र बोस जी की प्रतिमा लगी। आप सबको अगर याद हो तो इस स्वतंत्रता दिवस पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के सम्मुख 5 प्रण करने को कहा है, और उस 5 प्रणों में पहला प्रण है सन 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य। और जो ये विकसित भारत का लक्ष्य है वो प्राप्त करने का कार्य कौन करेंगे, तो निश्चित तौर पर विकसित भारत का लक्ष्य को प्राप्त करने का कार्य वे तमाम युवा करेंगे जो आज 20, 22, 24 वर्ष के होंगे, क्योंकि आज से 25 साल बाद इस भारत की बागडोर, इस भारत की कमान इन्हीं युवा साथियों के हाथ में रहेगी। और इसीलिए इन युवा साथियों को प्रेरित करना, उन्हें किसी तरह मोटिवेट करना कि कैसे वो भारत निर्माण के लक्ष्य को अपने जीवन का लक्ष्य बनाएं, इसलिए इस युवा शोधवीर समागम का आयोजन भारतीय शिक्षण मंडल द्वारा किया गया है। एक और महत्वपूर्ण प्रण था औपनिवेशिकता से मुक्ति, गुलामी के विचारों से मुक्ति, दासता से मुक्ति। सिर्फ भारत की राजनीतिक स्वतंत्रता ही लक्ष्य नहीं है। जब तक हम वैचारिक रूप से परतंत्र हैं, जब तक हम औपनिवेशिक मानसिकता से ग्रस्त हैं, तब तक हम अपने आप के अंदर स्वतंत्रता का एहसास नहीं कर सकते, स्वतंत्रता का आभास नहीं कर सकते। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के सामने आह्वान किया है कि हम ये प्रण करें कि हम कैसे उस दास्तां से मुक्त हो सकते हैं। और तीसरा महत्वपूर्ण प्रण है अपने धरोहर के प्रति अभिमान, हमारी अपनी संस्कृति के प्रति अभिमान, जिसका अभी थोड़ी देर पहले माननीय रक्षा मंत्री जी ने उल्लेख किया है। इन सभी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए आने वाले 2 दिनों तक हम सभी एक साथ मिलकर चिंतन करेंगे कि कैसे हम 2047 यानी आज से 25 वर्ष बाद विकसित भारत के उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। हम कैसे भारत का नवनिर्माण करें जो समूचे विश्व का नेतृत्व कर सके। और ये विश्व का जो नेतृत्व करना है, ये विश्व का नेतृत्व सामरिक नेतृत्व नहीं है, आर्थिक नेतृत्व नहीं है। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छा शब्द दिया कि भारत समूचे विश्व का बौद्धिक नेतृत्व करे और विश्व गुरु के रूप में समूचे विश्व पर अपना परचम फहराए। और जब हम बौद्धिक नेतृत्व की बात कहते हैं तो हमें ऐसे बौद्धिक योद्धा तैयार करने होंगे जो युवा शोधवीर समागम के माध्यम से हमारे सामने आएंगे।
इसलिए मैं उन सभी युवा शोधवीरों का यहाँ पर स्वागत करता हूँ जिन्होंने कठिन प्रतिस्पर्धा के बाद यहाँ पर अपना स्थान अर्जित किया है। यहाँ से विजेता तो 3 या 5 या 10 ही होंगे, पर मेरी दृष्टि से आप सभी 500 विजेता हैं, क्योंकि आप सभी ने अपने अपने क्षेत्र में अपनी अपनी प्रतिभा से, मेधा से परचम फहराया है। इसलिए किसी का काम कोई छोटा या बड़ा नहीं हो सकता। माननीय रक्षा मंत्री महोदय, मैं आपको सिर्फ जानकारी देना चाहता हूं कि ये शोधवीर किसी पीएचडी की प्रत्याशा में नहीं आए हैं, या ये शोधवीर किसी नौकरी की प्रत्याशा में नहीं आए हैं। और इसलिए हमने इस प्रतियोगिता के जो मानदंड रखे थे उसमें अंडर ग्रेजुएट भी शोध पत्र लिख सकता था, पोस्ट ग्रेजुएट भी शोध पत्र लिख सकता था, पीएचडी धारक भी शोध पत्र लिख सकता था, और ऐसा भी व्यक्ति शोध पत्र लिख सकता था जिसने कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं लिया है, क्योंकि शोध सिर्फ और सिर्फ क्लासरूम्स में बैठकर नहीं होता। आइजैक न्यूटन अगर क्लास में बैठते तो शायद गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत नहीं ढूंढ पाते। जब वो पेड़ के नीचे बैठे और सेब फल गिरा, तभी उन्हें गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत समझ में आया था। और इसलिए ये शोधवीर सिर्फ किताबी शोधवीर नहीं है, ये शोधवीर ऐसे शोधवीर हैं जो मैदान में जाकर रिसर्च करेंगे, मैदान में जाकर अन्वेषण करेंगे, मैदान में जाकर अनुसंधान करेंगे, और भारत की जो गौरवशाली अनुसंधान परंपरा है उसको आगे बढ़ाएंगे। और इसलिए मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि कोई लक्ष्य जीवन से कोई लक्ष्य बड़ा छोटा नहीं होता, कोई लक्ष्य जीवन से बड़ा नहीं है, हारा वही है जो जीवन में लड़ा नहीं है। तो आप लोगों को संघर्ष करना होगा। जब आप संघर्ष करेंगे तो आपके लिए कोई भी लक्ष्य छोटा या बड़ा नहीं रह जाएगा। मैं भारत के माननीय रक्षा मंत्री का हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं, जिन्होंने अपने व्यस्ततम कार्यक्रम में से समय निकाला और आप सब शोधवीरों का और हम सब भारतीय शिक्षण मंडल के कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन किया। वैसे हम सब जानते हैं कि वे हमारे परिवार के सदस्य हैं, भारतीय शिक्षण मंडल के आजीवन सदस्य हैं, इसलिए वे अपने परिवार में ही आए हैं, इसलिए अपने परिवार में हम उनका स्वागत करते हैं। मैं माननीय सांसद डॉक्टर महेश चंद्र शर्मा, माननीय सांसद श्री नागर जी, माननीय विधायक श्री धीरेन्द्र सिंह जी का भी हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं, जिन्होंने अपना महत्वपूर्ण समय में से समय निकाला, इस कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाई। मैं सभी माननीय कुलपति गणों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आज़ाद हिंद फौज के पूर्व सेनानी, हम सबके प्रेरणा स्रोत और हम सबसे अधिक युवा ऐसे ब्रिगेडियर चिकारा जी और आज़ाद हिंद फौज के सभी सेनानियों का भी मैं हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं, जो यहाँ आए और उन्होंने युवा शोधवीरों का उत्साह बढ़ाया है। सभी युवा शोधवीरों का भी मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। उनके परिवारजनों का भी स्वागत करता हूं, जो पूरे उत्साह से अपने शोधवीरों का उत्साहवर्धन करने के लिए उनके साथ यहाँ आए हैं। आप सभी के प्रति मेरी कृतज्ञता है, शत शत नमन है। बहुत बहुत धन्यवाद।